इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि जो खोया है उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें कितना फैट हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर यदि खोए में किसी ने रिफाइंड ऑयल मिलाया है, कोई ऐसा पदार्थ मिलाया है जो खोया में नहीं है, तो वो अपमिश्रण माना जाएगा, मतलब प्रदूषण माना जाएगा खोए का। और ऐसे प्रोडक्ट को खाने से इंसान के स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है, या जो मानक हैं उसका उल्लंघन हो रहा होता है। इसके क्रम में कार्रवाई की जाती है और अब तक करीब जनपद में 238 कार्रवाइयां हुई हैं 8 अक्टूबर से अब तक। और इसके क्रम में करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का जो ऐसा सामान था कि जो कि खराब था, जिसके प्राइमरी टेस्ट किए गए यहाँ लोकली, और उसके बाद उसको नष्ट कराया गया। 1-2 जगह ऐसा था कि खोया था, उसमें महक भी आ रही थी काफ़ी, तब उसको नष्ट कराना पड़ा। तो ये इस तरह से देखा जाए इसको कि मानकों के विपरीत है कि नहीं। नकली खोए का आशय यहाँ पर यही है कि उसमें रिफाइंड ऑयल आप नहीं मिला सकते, वेजिटेबल ऑयल नहीं मिला सकते फैट के नाम पे। तो चूँकि वो मिला हुआ था, इस कारण से उनका सैंपल भर के भेजा गया है और उसमें जो और परिणाम आएँगे उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। और आवश्यक है कि क्वालिटी कंट्रोल किया जाए। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसका उद्देश्य नकली के साथ-साथ ये भी लड़ना है जनता के हित में कि जो मानक हैं, जैसे पनीर के मानक हैं फैट के, या दूध में से पनीर बनेगा, अगर उसमें कोई भी उन्होंने वेजिटेबल ऑयल मिलाया फैट बढ़ाने के लिए, या खोए में स्किम्ड मिल्क भी अलाउड हो सकता है, लेकिन अगर उसमें वेजिटेबल ऑयल मिलाया है, इसका मतलब है कि वो घी उसका निकाल कर और खोया कहकर आप खोया तभी बेच सकते हैं यदि वो खोया के मानकों को पूरा करता हो। पब्लिक से भी यही अनुरोध है कि जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट है उसमें लिखा रहता है, देखें उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आशय यही है कि जो क्वालिटी किसी पदार्थ के लिए है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी के मानक हैं, उन मानकों के अनुसार वो नहीं होगी, तो वो अपमिश्रण माना जाएगा, अडल्ट्रेशन माना जाएगा, और अगर नकली होगा लैब में, तो वो तो और गंभीर परिणाम होते हैं उसके।